आज थोड़ी सी चर्चा मुरारी बापू के विषय में कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं मुरारी बापू के विषय में। और पता है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या सोचेंगे जब आपको पता चलेगा कि मुरारी बापू ने मंच से इस बात को कहा है कि हम सनातन शास्त्रों को तो छोड़िए, हम कुरान इत्यादि को महत्व देते हैं, कुरान को नित्य पढ़ते हैं। ये वीडियो तो खूब उनका वायरल है, आप लोगों को भी मिला ही होगा। लेकिन आप क्या सोचेंगे मुरारी बापू के विषय में जब आपको पता चलेगा कि अभी अभी 11 जून को उनकी पत्नी का देहांत हुआ और 14 जून को वो काशी आ गए, काशी में कथा करने के लिए, विश्वनाथ का दर्शन भी किया। और काशी के कोई विद्वान, विश्वनाथ मंदिर के कोई पुजारी या विद्वान, किसी को भी कोई इससे आपत्ति नहीं हुई। आप क्या सोचेंगे जान करके कि सूतक में भी आकर के उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और आज राम कथा भी कर रहे होंगे, चल ही रही होगी उनकी कथा संभवतः। आप क्या सोचेंगे? और उन्होंने खैर अपनी प्रतिरक्षा के लिए जो न्यूज़ संवाददाता होते हैं उनके समक्ष ये भी कहा है कि हम तो वैष्णव साधु हैं, वैष्णव साधु को दोष नहीं लगता। उसी परंपरा से है वैष्णव साधु कि हमें ये कोई लागू नहीं, क्रिया करते हैं न उत्तर क्रिया करते हैं, समाधि थे सब कुछ हमारा पूरा हो। तो सनातन में इस चीज़ का सनातन पर, लेकिन हम जिस साधु परंपरा, हमारी पुरानी परंपरा की इसमें, और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें सुकून है, नॉट सूतक। बाबू क्या दर्शन भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे? जैसे हम काशी में ये परंपरा है कि सूतक काल में मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकते। हम तो दर्शन करके आए विषय। तो इसी वक्त पे सवाल उठ रहा है, बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं हमारे। ठीक ठीक ठीक। तो यदि आप वैष्णव साधु हैं तो किसी न किसी संप्रदाय से तो आपने दीक्षा ली होगी, और आप स्वयं को साधु कह रहे हैं अर्थात सन्यासी कह रहे हैं, तो आपका दंड कहाँ है? तदंड इत्यादि तो आपका होना चाहिए, वो तो कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा। या ऐसा है कि आपने मन में ही अपने आप को साधु मान लिया, मतलब स्वघोषित वैष्णवाचार्य बन गए?